आफ्टर टर्म्स ऑफ ऑफिस कमिंग ऑन टू पे एंड अलाउंसेस। अब देखते हैं इनकी पे क्या होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फेडरेशन गेट्स अ मंथली पे ऑफ 5 लाख पर मंथ। Besides, he gets such facilities as and allowances as may be decided by the parliament from time to time। ठीक है, मंथली पे होती है 5 लाख पर मंथ। उसके अलावा भी उनको कई फैसिलिटीज़ मिलती है और अलाउंसेस भी दिया जाता है। ओके। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट possesses administrative, military, diplomatic, legislative, financial, judicial and emergency power। Let us take a look in detail of those powers. Administrative power. The president has the power to select the prime minister, but the election is restricted to the leader of the party in majority in the house of the people or a person who is in a position to win the confidence of the majority। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर को एलेक्ट कर सकते हैं, मगर देयर इज़ अ कंडीशन कि वो जिसको भी एलेक्ट करेंगे उनकी पार्टी का मेजॉरिटी होना चाहिए हाउस में। ठीक है, या फिर ये वो पर्सन होना चाहिए जो कि कॉन्फिडेंस विन कर सकता है मेजॉरिटी का। ओके। ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Ministers have to inform the president about all important decisions they make. All top level officials of the union government are appointed by the president and can be removed by him. He appoints the judges of Supreme Court and High Courts. He also controls the administration of the union territories directly। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ये इलेक्ट कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उसके साथ ही ये अदर मिनिस्टर्स को भी चूज़ कर सकते हैं बाय इन द ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये मिनिस्टर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं उनको वो डिसीजन लेने के बाद उनको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है, उनकी परमिशन लेनी होती है उन डिसीजंस को मेक आउट करने के लिए। ठीक है, और उसके साथ ही टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के, वो सारे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, और उसके साथ प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, और प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली। ठीक है, जैसे स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, वो उसको डायरेक्टली देखते हैं, मगर यूनियन टेरिटरीज़ की जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली प्रेसिडेंट देखते हैं। ओके ना, मिलिट्री पावर्स। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द कंट्री। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। ओके। डिप्लोमेटिक पावर्स। The President of India represents India in international forums and sends and receives ambassadors. All the international treaties and agreements are concluded in his name। ठीक, डिप्लोमेटिक पावर में क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट इन ऑल द इंटरनेशनल फॉरम्स। ठीक है, वो अपने एम्बेसडर्स को भेज सकते हैं हु विल रिप्रेजेंट इंडिया, और वो एम्बेसडर्स बाहर की कंट्री से वो ले भी सकते हैं। ओके, सारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है और अग्रीमेंट है उनके ही नेम में कंक्लूड होगा। ओके, नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स। अ बिल passed by both the houses of the parliament goes to the president for his approval and signatures in token of his assent. The president may, if he is not satisfied, send back the bill after making his suggestions to the parliament. However, it is for the parliament to accept the suggestions and modify the bill or just pass it. When it goes to the president for the second time, it is obligatory on the part of the president to give assent. The parliament meets on being summoned by the president. On the advice of the prime minister, the president can dissolve the parliament। ठीक है, इनके लेजिस्लेटिव पावर्स में बिल पासिंग आता है। ठीक है, कोई भी बिल जो बोथ द हाउसेस से पास हो जाता है
वो बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज परमिशन, ठीक है, फॉर हिज अप्रूवल एंड सिग्नेचर्स। मगर इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट इफ़ ही वांट्स टू पास द बिल और नॉट, ठीक है। अगर उनको वो बिल ठीक नहीं लग रहा है तो वो विद इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड वो वापस दे सकते हैं टू द पार्लियामेंट, so with the suggestion so that he can amend, so the parliament can amend the bill, ठीक है। मगर ये अप टू द पार्लियामेंट है कि वो सजेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। जब दोबारा जाता है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उनको वो बिल को पास करना होगा, उनको उस पर एक्सेप्ट करना होगा, इट इज़ टू बी अप्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट की एक मीटिंग होती है, पार्लियामेंट मीट्स ऑन बीइंग समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ओके। If the parliament is not in session and need arms, the president can on his own make laws which become effective immediately. Such laws are called ordinances, ठीक है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, एंड अगर बहुत कोई नीड ज़रूरत बहुत पड़ रही है एंड द नीड अराइजेस और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने आप ही कोई लॉ बना सकते हैं और जो कि इफेक्ट इमीडिएटली आ जाएगा, ठीक है। और इन लॉज को बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस, ओके। फाइनेंशियल पावर्स, our president has been given vast financial powers also. He causes the annual budget and the supplementary budget to be laid before the parliament. No money bill can be introduced in the parliament without his prior assent. He can sanction money from the contingency fund, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बहुत फाइनेंशियल पावर्स दी गई है, ओके। वो एनुअल बजट और सप्लीमेंट्री बजट को सामने कह सकते हैं कि आप इसको प्रेजेंट करो बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक। और कोई भी मनी बिल कैन नॉट बी पास विदाउट हिज एसेंट, ठीक है। मनी बिल पास करने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ वो मनी भी सैंक्शन कर सकते हैं कंटीजेंसी फंड से, ओके। ये इनकी फाइनेंशियल पावर्स है, ओके। नाउ judicial powers. The president has been given a number of powers in the judicial sphere also. He is not answerable before any court of law for the discharge of his duties. He has the power to grant pardons, to remit or suspend a sentence of punishment or any appeal for mercy. He can commute even death sentence to imprisonment for life or otherwise, ठीक है। इनके जुडिशियल पावर्स भी हम देखते हैं, जुडिशियल पावर्स भी इनको दिए गए हैं कई, ठीक है। वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को इंसरेबल नहीं है अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ के लिए, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ वो किसी भी क्राइम के लिए किसी भी क्रिमिनल को वो पार्डन भी दे सकते हैं, उसका सस्पेंशन रोक भी सकते हैं, ठीक है। उसका पनिशमेंट भी उसका पनिशमेंट के रिगार्डिंग उसका डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और अपील फॉर मर्सी के बारे में भी वो डिसीजन ले सकते हैं, ओके। उसके साथ वो किसी को भी डेथ सेंटेंस दे सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी वो उसका डिसीजन ले सकते हैं, ओके। इमरजेंसी पावर्स. The President has certain emergency powers to deal with extraordinary situations in the center as well as in the state. There can be emergencies in 3 conditions. ठीक है, इमरजेंसी में वो डिसीजन ले सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई सेंटर में या स्टेट में तो डिसीजन विल बी ऑफ प्रेसिडेंट. 3 टाइप की इमरजेंसीज लगती हैं, ठीक है. दे कैन बी इमरजेंसी इन 3 सिचुएशंस. फर्स्ट, national emergency. If the president thinks that the security of the country is threatened by a war or external aggression or internal armed rebellion, he or she can declare a state of emergency for the entire country.
थिंग अगर कंट्री इज थ्रेटन बाय अ वॉर फ्रॉम आउटसाइड और आइदर फ्रॉम इनसाइड एज वेल, इनसाइड रेबेलियन हो गया या बाहर से वॉर डिक्लेयर हो रही है, तो ही कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी. नाउ सेकेंड, breakdown of state machinery. If the president is convinced that the government of a state is not being run in accordance with the constitution, he or she can declare emergency in that state. अगर किसी स्टेट में भी अगर कोई उनके चीफ मिनिस्टर है या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो गवर्नमेंट उस स्टेट को गवर्न नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे इमरजेंसी अप्लाई हो सकती है. दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी इज ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी. ओके. फाइनेंशियल क्राइसिस. इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, ही और शी कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है. अगर कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज लॉस्ट, देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल crisis, financial emergency. ठीक है. When there is a breakdown of law and order in a state, the president can take over the administration of that state. This situation is called president's rule. ठीक है. कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक यूपी, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो गया है, ओके, एंड द कंडीशन इज गेटिंग वर्स, तो the president can apply president's rule over there. Okay. The check on the emergency powers is that the president can declare emergency only on the advice of the union cabinet. ठीक है. मगर वो डायरेक्टली इमरजेंसी नहीं अप्लाई कर सकते, उनको बाय द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट के थ्रू ही, जब यूनियन कैबिनेट उनको एडवाइस करेगा उसके बाद ही वो इमरजेंसी अप्लाई कर सकते हैं, एंड ही कैन गो फॉर प्रेसिडेंट्स रूल. The declaration of emergency has to be approved by the parliament as soon as possible. Though the president is only a nominal head, a constitution recognizes his position as one of the great authority and prestige. ठीक है. president को we take as a nominal head. ठीक है. मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी पोजीशन को ग्रेट अथॉरिटी और प्रेस्टीज के थ्रू लेता है. The president is only a constitutional head and exercises his power on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. ठीक है. जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड. ठीक है. उनको एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उनको जो भी अपना बिल पास करना होता है या कोई भी एक्ट बनाना होता है वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास. सो यू कैन से ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड. ओके. Now we have completed the part of the president. In the next class we'll continue with the vice president. ठीक है. Okay, I hope you have understood today's class, and if there is any doubt you can message me. Okay, goodbye class.